वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 15 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है। हाल ही में यहाँ पर मर्सर का एक इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें आधार बनाया गया है जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और संचार को। यहाँ पर वर्ल्ड में पहले स्थान पर वियना ऑस्ट्रिया का शहर है, ये रहा है। दूसरे नंबर पर ज्यूरिख है और अंतिम स्थान पर खार्तूम सूडान का शहर है और ये 241वें नंबर पर है। खार्तूम वाइट नील और ब्लू नील यहाँ पर मिलती हैं खार्तूम में। भारत के जो टॉप शहर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद को पूरे वर्ल्ड में 153वां स्थान मिला है और भारत में ये पहले स्थान पर है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में बाजरे यानी कि मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। हैदराबाद को भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिसमें भारत की रैंक देख लेते हैं। भारत की रैंक जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, खुशहाली शांति सूचकांक में 126 है। खुशहाली और शांति सूचकांक दोनों अलग अलग हैं, इसमें भारत 126वें नंबर पर है। 127 रैंक भारत की ग्लोबल जेंडर गैप में है। हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर है। स्टार्टअप और फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं। हाल ही में 3 पुरुष खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवांस यहाँ पर शामिल किए गए हैं और ये यूके के पत्रकार हैं। रिचर्ड इवांस यहाँ पर यूके के पत्रकार हैं। लिएंडर पेस जो हैं इन्होंने 1996 के ओलंपिक खेल जो हुए थे अटलांटा यूएसए में, यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये भारत के चुनिंदा टेनिस के प्लेयरों में से एक हैं। विजय अमृतराज जो हैं पहली एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर बने हैं दोनों लोग, जिनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। और पहली एशियाई महिला थी लीना, चाइना की हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में एडिलजी और सहवाग डी सिल्वा यहाँ पर श्रीलंका के प्लेयर हैं, इनको शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग और महिला क्रिकेटर हैं एडिलजी, ये भारत की पहली क्रिकेटर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता, फीमेल में आर्यन सबालेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन मेल नोवाक जोकोविच सर्बिया के इन्होंने जीता और ईगा स्विएटेक फीमेल में जीती। विंबलडन कार्लोस अल्कराज ने जीता है मेल में और मार्केट आंद्रोशोवा फीमेल में जीती हैं। यूएस ओपन मेल में नोवाक जोकोविच ने जीता और यहाँ पर फीमेल में कोको गाफ, ये ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर ये अमेरिका की, इन्होंने जीता है यूएस ओपन। तो यहाँ पर 3 में तो नोवाक जोकोविच जीते हैं मेल वाले में, 1 में कार्लोस अल्कराज हैं जीते हैं विंबलडन का, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई कॉप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। यहाँ पर रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यहाँ पर 2000 जो कॉप 28 है इसका आयोजन दुबई यूएई में किया गया है, जिसके अध्यक्ष सुल्तान जुबैर थे और इन्होंने रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है और ये प्लास्टिक सर्जन हैं। इन्होंने कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी की देखभाल के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है और इसकी खोज भी हैंसन ने की थी। नेक्स्ट है, निखिल डे को हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी अवार्ड दिया गया है। पुष्पा भारती को हाल ही में व्यास सम्मान दिया गया है, इनके जो उपन्यास है यादें यादें और यादें के लिए। बॉन की मून को दिवाली पावर अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड हाल ही में दिया गया था। नेक्स्ट है, डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है। हाल ही में देखो, स्टार्टअप और नवाचार होते हैं जिसमें यूनिकॉर्न कहा जाता है। $1 बिलियन प्लस यहाँ पर जिसकी पूंजी हो जाती है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं।
डेकाकॉर्न कहते हैं उसको जिसका 10 बिलियन डॉलर यहाँ पर जिसकी वैल्यू हो जाती है, उसको डेकाकॉर्न कहा जाता है। और जो आईपीएल हमारा है, ये डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड है, जिसकी ब्रांड वैल्यू अब 10.7 बिलियन डॉलर हो गई है। और सबसे मूल्यवान टीम मुंबई इंडियंस है इसमें। वर्ल्ड में स्पोर्ट का सबसे बड़ा डेकाकॉर्न जो है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेशनल फुटबॉल टीम जो कि हमारी है, ये है 18 बिलियन डॉलर, यहाँ पर इसका जो है रेवेन्यू है, वैल्यू इसकी है। आईपीएल 2024 संस्करण की बात करें, ये 17वें नंबर का था। 2023 में यहाँ पर ऑरेंज कैप सुमन गिल को मिली थी, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दी गई थी। और आईपीएल 2008 में भी जो पहला वाला संस्करण हुआ था, इसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सर्वाधिक विजेता मुंबई बन चुका है और दूसरे नंबर पर चेन्नई है। ये 5 बार दोनों लोग जीत चुके हैं आईपीएल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठन चयन समिति में कौन शामिल होगा? तो यहाँ पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर एक बिल विधेयक पारित किया गया है, जिसमें इसको राज्यसभा से यहाँ पर पास किया गया है और जिसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल, जो कि कानून मंत्री हैं। और मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी नियुक्ति के लिए नियुक्ति चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा के विपक्ष के नेता। लेकिन बाद में अब क्या हुआ है, समिति तो बनाई गई, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है, सीजेआई को इससे हटा दिया गया है। आगे देख लेते हैं, चुनाव आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है और चुनाव आयोग जो है यहाँ पर आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है। संविधान में भाग 15 में इसका प्रावधान है। यहाँ पर 1+2 सिस्टम चलता है, जिसमें एक यहाँ पर चेयरमैन है, 2 यहाँ पर आयुक्त होते हैं, जिसको जो सिस्टम है ये है, इसको दिया था दिनेश गोस्वामी समिति ने ये सिस्टम दिया था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 चुनाव आयुक्त होंगे। पहली महिला जो चुनाव आयुक्त थी वो थी रमा देवी और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और जो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए के चुनाव करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जैस्पर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो कि सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ है। यहाँ पर इस हवा की जो स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलीज कहा जाता है। हाल ही में मिचोंग चक्रवात आया था, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया है। तेज चक्रवात का नामकरण भारत ने किया है। बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया था और असनी जो नाम है श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती नववर्ष जो लोसर महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में लोसर, इसका मतलब होता है, लो का मतलब है वर्ष और सर का मतलब है नया, यहाँ पर नया वर्ष इसका मतलब होता है। और ये लद्दाख में शुरू हुआ है और ये 15 दिन तक चलेगा। इसमें मास्क पहनना अनिवार्य होता है और ये अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाते हैं और यहाँ पर महोत्सव मनाते हैं। नामग्याल मठ और मैथो जुलूस यहाँ पर निकाला जाता है। लोसोंग जो है सिक्किम का त्यौहार है, हॉर्नबिल नागालैंड का त्यौहार है और शिगमो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला यहाँ पर स्तर के रूप में किसे नामित किया है? महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो यहाँ पर अंतिम पंघाल जो हैं इनको 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया गया है। अंतिम पंघाल की बात करें तो ये हरियाणा से कुश्ती खेलती हरियाणा की रहने वाली हैं। इनको उभरती महिला स्टार के रूप में नामित किया गया है। इनका भार वर्ग है 53 kg भार वर्ग और इन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियंस जो ये रही हैं और हाल ही में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप अस्ताना में हुई थी, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला भी अंतिम पंघाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोरचेस्टिया एलानिसिस जो है कहाँ पर खोजी गई है? तो इसकी खोज जो है उड़ीसा में चिल्का झील में हुई है। और ये एम्फीपोड क्या होता है? एम्फीपोड वो होता है जिनके पास पानी में तैरने वाले और ज़मीन पर चलने वाले दोनों प्रकार के पैर होते हैं, उनको एम्फीपोड कहा जाता है। घोल मछली जो है इसको गुजरात ने अपने राज्य जो
मछली है इसको फिश घोषित किया है, स्टेट फिश गुजरात ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसमें आर्सेनिक में से क्या होता है, कैंसर होता है, मधुमेह और बीपी का कारण भी आर्सेनिक बनता है। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार में खोला गया है और यहाँ पर पहली महिला हेड प्रीति अगलायम को बनाया गया है और प्रोजेक्ट काटरू को आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।